हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी टेट के एग्जाम कल से स्टार्ट हो चुके हैं और आज है 3 तारीख और ये है हमारा सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट पेपर, यानी पहली से 5वीं तक का जो पेपर है और उसकी भाषा सेकंड हमारी संस्कृत है, उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना और अंत तक आपको बने रहना है। यहाँ पर सभी अपना पेपर सामने लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज जो प्रश्न पूछे गए थे वहाँ स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? करोति, करिष्यति, अकरोति या फिर कुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करिष्यति, है ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा हमारा करिष्यति। इसके कैसे रूप चलते हैं? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक वचन आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? राजमार्गम, राजमार्गे, राजमार्गात या फिर राजमार्गेण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजमार्गात, है ना। राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा हमारा राजमार्गात। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, प्रागच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रागच्छति में यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका? प्रति, इच या फिर गम। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा हमारा प्रा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए। तो गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप हो जाएगा हमारा गायक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पूरम, उद्यानम, पुस्तकम या फिर नीडम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वहाँ पूरम होगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दुग्धम पिबंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है? दुग्धम, पिबती, पिबाम या फिर पिबंती। यहाँ पर क्रियापद आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिबंती, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? वा, ला, सा या ना, यानी जिसके बोलने से ऊष्मा निकलती हो ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षिका छात्राभ्या निर्देशम यच्छति वाक्य में छात्राभ्या किस कारक का उदाहरण है? कर्णम कारक का, कर्म कारक का, कर्त कारक का या फिर संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ संप्रदान कारक का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, युष्मद् शब्द का चतुर्थी एकवचन वैकल्पिक रूप कौन सा है? यहाँ पर युष्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में वैकल्पिक रूप आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक जो रूप होगा इसका चतुर्थी एक वचन में तुभ्यम या फिर ते यहाँ पर बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, फलकम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर प्रथमा। यहाँ पर फल शब्द का लिंग आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंगम, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा है? यहाँ पर अहम शब्द का प्रथम और बहुवचन और प्रथमा रूप आपको बताना था, वयम, यूयम, एते या फिर ते। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा बनेगा हमारा वयम, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो प्रलिखित में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो प्रलिखित में भी हमारा प्र उपसर्ग है ना, प्र उपसर्ग इसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? यहाँ पर वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में आपको रूप बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर वनम का पंचमी विभक्ति एक वचन वनाद बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कृषकः अन्नम खादति वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर अन्नम किस कारक का उदाहरण है यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कर्म कारक का उदाहरण है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देवी शब्द का लिंग क्या है? यहाँ पर देवी शब्द का लिंग आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंगम, है ना। सरल से प्रश्न पूछे गए थे आपसे। अगर आपने थोड़े बहुत भी हमारे वीडियो अगर आपने देखे होंगे रेगुलर वीडियो, तो आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं ना। चलिए, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सैनिक शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? यहाँ पर सैनिक शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना था। तो सैनिक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा हमारा? सैनिका, है ना।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपसे पूछा गया था। नीलकमलम, यथाशक्ति, राजपुत्र या फिर माता पितरों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा हमारा? यथाशक्ति। बाकी नीलकमलम में हमारा कर्मधारय समास होगा, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा और माता पितरों में समास हो जाएगा हमारा एक शेष द्वंद्व समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अध्यापक कक्षात आगच्छति वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पंचमी विभक्ति का रूप है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दीर्घः पंथा का समस्त पद क्या होगा? यहाँ पर दीर्घः पंथा का आपको समस्त पद बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ पंथा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, यंत्र काराभ्याम यंत्रे रच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? यहाँ पर वाच्य आपको बताना था। तो कर्मवाच्य, लोटवाच्य, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य, इसमें कौन सा वाच्य था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा कर्मवाच्य है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप कौन सा है? यहाँ पर क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप आपको बताना था। तो क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कृतः, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, महेशा का उचित संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ पर महेश का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? महाधन ईश, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 83 से 85 तक के जो गद्यांश प्रश्न है ना, यहाँ पर गद्यांश आपको दे रखा है, इसमें से आपको आंसर देने हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम, है ना। तो पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम, तो पुस्तकालय मौनम पालनम आवश्यकम, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था गद्यांश से, छात्रः पुस्तकालय कानि पठन्ति, पुष्पाणि, फलानि, पत्राणि या फिर पुस्तकानि। छात्र पुस्तकालय में क्या पढ़ते हैं? तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? वहाँ पुस्तकानि, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पुस्तकालय कस्य भंडार अस्ति, पुस्तकालय में किसका भंडार होता है? क्रीड़ाया, अन्नस्य, ज्ञानस्य या फिर जलस्य। तो वहाँ पर पुस्तकालय हमारा ज्ञान का भंडार होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तत् प्लस जना का सही संधि रूप चुनिए। यहाँ पर तत् प्लस जन को मिलाकर कौन सा संधि रूप बनेगा? तत्क्षण, तज्जन, तज्जन या फिर तद्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तत् प्लस जन को मिलाकर क्या बनेगा हमारा? तज्जन यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, धाव प्लस तुमुन से बनने वाला रूप कौन सा है? यहाँ पर धाव प्लस तुमुन प्रत्यय के लगने से कौन सा रूप बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धावी तुम, है ना। धावी तुम यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु शिष्यम बोध्यति किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का, कर्तवाच्य का, भाववाच्य का या फिर अव्ययी भाव का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कर्तवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं? संध्यक्षरा, दीर्घ स्वरा, उष्मवर्णा या फिर अनुनासिक स्वरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरि प्लस एव का सही संधि रूप कौन सा है? हरि एव, हरिरेव, हरिरेव या फिर हरिरेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरि प्लस एव का सही संधि रूप होगा हरिरेव, है ना। तो ये थे हमारे आज के सेकंड शिफ्ट के सेकंड भाषा के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन बच्चों के अभी पेपर नहीं हुए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप ग्रामर अच्छे से पढ़कर जाइएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।